अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी वॉर सेल में एक बार फिर हाजिर। वॉर सेल्स की जहाँ तक अपडेट आपको देते चलें, क्योंकि रिसेंटली अपडेट अगर बात करते हैं वॉर सेल में यमन ने गले से पकड़ा हुआ है अमेरिका को। रिसेंटली जर्मन नेवी ने एक मिसाइल लॉन्च किया। यमनी फोर्स ने उसके सिग्नल्स को हैक किया और उसका डायरेक्शन घुमा के अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स की तरफ कर दी, जिसकी वजह से तबाह होते होते अमेरिकन डिस्ट्रॉयर जो है ना रह गया। उन्होंने इसको डिटेक्ट किया और उड़ा दिया। यानी ये अपने अंदर खुद से एक खलबली मचा देने वाली बात है। पेंटागन तक ने इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। ये मतलब यमन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। यमन ने क्योंकि बड़े खुल के कहा है कि हम इनको ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि जो है ना ये याद करेंगे, क्योंकि दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के दहाने पे खड़ी है और अमेरिका बाज नहीं आ रहा। अमेरिका क्या, सब चीज़ों के पीछे इसराइल है बेसिकली। क्योंकि ये पूरा अगर वॉर सेल का हम स्पेल देखें, जो इतनी सारी हम एपिसोड, इतने सारे व्लॉग्स बना चुके हैं, तो उसमें बेसिक्स, क्योंकि शुरू जहाँ हुई वो गज़ा से शुरू हुई। और अभी मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग कई में ये बात की थी कि इसराइल अपने मुल्क से निकाल के इसको पूरी दुनिया में फैलाने जा रहा है, जो कि वो कर रहा है। क्योंकि अब ये यमन के पास है, लबनान, हिजबुल्लाह से वो अलग चिक हो गई है उनकी। उसके बाद ईरान से वो अलग मत्था ले चुका है। रूस ऑलरेडी, रूस को आंखें दिखा रहा है, तो रूस उनके आमने सामने शाम में आ चुका है। चाइना के लिए रेड सी में उन्होंने एक अलग से मैदान तैयार किया, तो वो पूरी तरह इसको लेके जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में लाना चाह रहे हैं इस जंग को। मिडिल ईस्ट अब तक इसलिए बचा हुआ है कि मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री ने अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। मामला बहुत 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 ज़्यादा जो है वो आउट क्लास हो चुके हैं इस वक्त। नई और क्लासिक अपडेट यह है कि यमन को बहुत आला नस्ल के हथियार दिए जा चुके हैं। जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इवन इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है कि यमन को बहुत ख़तरनाक किस्म के मिसाइल दे दिए गए या उनके स्पेयर पार्ट्स पहुंचा दिए गए, जिसके बाद उन्होंने अपने ही लोकल फैक्ट्रीज़ में इसको असम्बल कर लिया है। अब ये किस किस्म के हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता। तो तमाम तर रेड सी के अंदर अमेरिकन फ़ौजें, इसराइल और दूसरी फ़ौजें जो है ना, उन्होंने अपने आप को हाई अलर्ट पे रख दिया है। अब हाई अलर्ट पे रखे हैं कुछ भी। यमन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब वो, अगर उसके पास ये लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली अगर वो आ गए हैं उसके पास, तो वो यहाँ से इसको इसराइल पे भी दाग सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी की नहीं मानता और वो एक अलग अजीम ताकत बन के सबके सामने आया है। अगर ऐसा है तो सबसे ज़्यादा परेशानी अमेरिका को होने वाली है और इसराइल को होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ जिस तरह अल-फतेह फैमिली जो मिसाइल्स की है ईरान के पास, वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं। उसके अलावा सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी उनके पास बड़े क्लास के, आवाज़ से कई गुना तेज़ रफ्तार से वो ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं अमेरिका को। अब ये बेसिकली एक न्यू अपडेट थी, क्योंकि अगर इसके आते ही सब खलबली मच गई है। उन्होंने पहले जो है उन्होंने रूसी बागियों ने डायरेक्टली ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इंग्लैंड के बहुत सारे जहाज़ जो हैं उसने डबो दिए हैं। इन्होंने ये पहले मान नहीं रहे थे, फिर उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसके अंदर जहाज़ को डूबता दिखाया गया। हमने लास्ट उसको व्लॉग में भी दिखाया था और मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने इसके जहाज़ को डूबते हुए की वीडियो जारी की। और उस वक्त वो डिस्टेंस कॉल देते रहे, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया, ना अमेरिकन नेवी, ना इंग्लैंड की नेवी अपनी खुद, ना और जो इंडियन नेवी। इवन के यमन वालों ने समंदर के अंदर फाइबर काट दिए, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कोई उसको रिपेयर करने जा रहा। उन्हें पता है कि यमनी जो है ना मार देंगे। ये थी अब तक की अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।